हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं डबल इंटेरोगेटिव में कुछ स्पेशल, जिनमें थोड़ा सा कुछ अलग करना पड़ता है व्हाट और हु वाले। तो ध्यान दो, व्हाट वाले सेंटेंसेस में आप एक चीज गौर करना कि व्हाट वाले सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं होता। क्या नहीं होता? ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो जब इनमें अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो मैंने पिछली वीडियोस में बताया है, अगर आप पुरानी वीडियोस को पढ़ते हुए आ रहे होंगे, कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को फाइंड करते हैं। तो यहां पर जब हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड करने जाएंगे तो सब्जेक्ट तो हमको मिल जाएगा, लेकिन हमको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। फिर आपको मैंने बोला था कि जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको मिल जाए तो ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ, सब्जेक्ट को पीछे ले जाओ। तो उस कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं तो हम आगे लाएंगे किसको? समझो। तो उस कंडीशन में आप यू को तो लिख सकते हो बाई यू, यू को तो लिख सकते हो बाई यू, लेकिन आप ऑब्जेक्ट नहीं है तो लागे किसके लाओगे? ठीक है, मान लो आगे कुछ भी नहीं आया, मैंने ये डॉट रख दिया। फिर जब टेंस चेंज करोगे, तीसरा स्टेप है टेंस चेंज करना। तो इज एम आर को चेंज करके क्या रखते हैं? इज एम आर प्लस बींग। ध्यान होगा, इज एम आर प्लस बींग। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? इज एम आर को चेंज करके यहां इज एम आर रखोगे प्लस बींग रखोगे। जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो आप उसको सिंगुलर मान के चलोगे। क्या मान के चलोगे? सिंगुलर मान के। तो यहां आपने क्या किया? इज एम आर को चेंज करके यहां जब इज एम आर बींग रखा जाएगा तो सिंगुलर क्या रखा जाएगा? इज बींग। क्या रखा जाएगा? इज बींग। तो ध्यान रखो, व्हाट वाले सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं होता। जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो आगे हम लाते किसी को नहीं है। जब आगे कुछ नहीं आएगा तो वर्ब चेंज होकर सिंगुलर आएगी। तो व्हाट वाले में आपको ये चीज ध्यान रखनी है, टेंस चेंज होकर हमेशा सिंगुलर रखा जाता है। ऐसे ही यहां पर हैज हैव है। जब हैज हैव को चेंज करके तुम क्या रखते हो? हैज हैव प्लस बीन। अब कुछ है ही नहीं तो फिर क्या रखोगे? हैज बीन। उसके बाद आपका फोर्थ स्टेप आता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। तो डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन। और स्टोलन की थर्ड फॉर्म पहले से ही लिखी हुई है, स्टोलन, है ना। उसके बाद फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप क्या आता है आपका? अदर वर्ड का। अदर वर्ड अगर है तो बाई से पहले लिख दो। तो यहां पर अदर वर्ड है टुडे, तो बाई से पहले लिख दिया। यहां पर कुछ है नहीं तो छोड़ दो। और जो आपका डब्ल्यू एच वर्ड लिखा हुआ है उसको जैसे का तैसा लिख दो। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। हमने किया कुछ अलग नहीं, किए वही 5 स्टेप है। मैंने आपको क्या बताया? मैं एक भी आपको स्ट्रक्चर रटाने वाला नहीं, टोटल समझ कर चलना है। हमको यहां पर स्ट्रक्चर नहीं रटने, समझना है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानो। ऑब्जेक्ट नहीं है तो आगे कुछ नहीं आएगा, तो टेंस चेंज होकर सिंगुलर हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और डब्ल्यू एच वर्ड को रख दो। अब ऐसे ही थोड़ा सा हु में समझिए। व्हाट वाले में ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऐसे ही हु वाले में सब्जेक्ट नहीं होता। अब आप एक चीज बताओ, यहां हमारा सेकंड स्टेप क्या है? ऑब्जेक्ट को आगे लाना, सब्जेक्ट को पीछे ले जाना। तो ऑब्जेक्ट तो तुम आगे ले आओगे, मी को आगे ले आओगे, आई। ऐसे ही द टीचर्स को आगे ले आओगे, द टीचर्स। लेकिन सब्जेक्ट नहीं होता तो पीछे क्या ले जाओगे? कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। पीछे अपन क्या करते थे? अपने सब्जेक्ट को पीछे बाई लगाकर लिखते थे, जैसे बाई यू, बाई यू। यहां सब्जेक्ट है ही नहीं, चलो एक काम करो, अकेली बाई को लिख दो। अच्छा, ये जो मैं तरीका करने वाला हूं ये काफी पुराना तरीका है। हु वाले सेंटेंस को बनाने के 2 तरीके होते हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। पहले पुराना वाला, फिर आजकल जो नया चल रहा है। तो यहां पर सब्जेक्ट नहीं था तो हम बाई लगा के सब्जेक्ट को लिखते थे, अकेला बाई लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तीसरा स्टेप क्या होता है? टेंस चेंज करना। हैज हैव को चेंज करके क्या लिखते हो? हैज हैव प्लस बीन। आई के हिसाब से क्या आएगा? हैव प्लस बीन। तो नॉट लगा के क्या रख दोगे? बीन। ऐसे ही यहां एज एम आर को चेंज करके एज एम आर प्लस बींग। तो टीचर्स के हिसाब से क्या आ जाएगा? आर। अब नॉट है तो नॉट के बाद रखोगे बींग। क्लियर? थोड़ा सा बाई को मैं पीछे लिख देता हूं। अब क्या हुआ? अच्छा, आपने वही किया है,
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचाना, ऑब्जेक्ट को आगे रखा, सब्जेक्ट कुछ नहीं था तो अकेला बाई रख दिया, यहां भी ऑब्जेक्ट को आगे रखा। फिर आपने क्या किया, टेंस चेंज किया, आई के हिसाब से हैव बीन आना था, हैज हैव को चेंज करके हैव बीन, नॉट थी तो नॉट के बाद रख दिया। ऐसे ही यहां अब थर्ड फॉर्म लगा दोगे तो हेल्प्ड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड। क्या हो जाएगी, हेल्प्ड। ऐसे ही रेस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रेस्पेक्टेड। क्लियर। उसके बाद आपका यहां हु रखा हुआ है, उसको हु रख दो, बिल्कुल ऐसे ही। ये आपका हो गया पुराना तरीका। कोई अदर वर्ड नहीं है, होता तो बाई से पहले लिख देते। तो ये पुराना तरीका है जिसमें आपने मी को सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट को बाई लगाकर ऑब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट था ही नहीं तो अकेला बाई रख दिया। फिर आपने टेंस चेंज किया, हैज को चेंज करके हैव बीन, आई के हिसाब से नॉट रख के, फिर थर्ड फॉर्म लगाई और उसके बाद आपने हु को हु रख दिया। अब नए तरीके में क्या हुआ, आजकल आप देख रहे होंगे महिलाओं को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन दी जा रही है, तो नए तरीके में हमारी बाई अकेली पीछे थी। ठीक है, जब बाई अकेली पीछे थी तो बाई को क्या दोगे आप, बाई को प्रोटेक्शन दोगे। जब बाई को प्रोटेक्शन देके बाई को आगे लेके आओगे कि भैया बाई को आगे रखो, लेकिन बाई आगे आते ही आप एक चीज देखते हो भाई कि कोई लड़की आए तो अपना एक एटीट्यूड चेंज हो जाता है, तो वही एटीट्यूड हु का चेंज हो गया, बाई के आते ही हु का क्या हो गया, क्या हो गया, हु का हुम। तो यहां भी ध्यान रखना है कि बाई को प्रोटेक्शन दोगे तो बाई आगे आएगा, और बाई आगे आएगा तो हु का एटीट्यूड क्या हो जाएगा, हुम वाला, तो हु चेंज हो जाएगा हुम में। ये आपका नया तरीका हो गया। तो पुराने तरीके में अकेली बाई को पीछे रखते हैं, हु आगे। नए तरीके में बाई को आगे लाते हैं और हु का कर देते हैं हुम। ये आपका नया तरीका। तो बिना स्ट्रक्चर के वॉइस को बनाना सीखिए। स्ट्रक्चर कब तक रटोगे आप, एक लिमिट होती है स्ट्रक्चर रटने की। स्ट्रक्चर रट के कभी वॉइस नहीं किए जाते। विदाउट स्ट्रक्चर के आप वॉइस को बढ़िया तरीके से पढ़िए। इनका स्क्रीनशॉट लेके अपने रिवाइज करिए, क्वेश्चंस लगाइए। कोई क्वेरी आए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके आप बता सकते हो, 9399042327। ठीक है, अगर आज हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो आपको तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि वो भी सीख सके इन चीजों को इजीली समझना और सीखना। धन्यवाद।